दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे आईपीओ के बारे में जिनमें कि शेयर होल्डर पोर्शन होने वाला है और इन आईपीओ को सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो चले जानते हैं कि किस किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो किस आईपीओ के लिए आपको पहले से रेडी रहना है। अब जब भी शेयर होल्डर कोटा वाला कोई आईपीओ आता है तो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होता है, यानी कि उनकी पेरेंट कंपनी के शेयर्स आपको पहले से बाई करके रखना होता है, तभी आपको शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मिल पाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस आईपीओ को सेबी की ओर से मंजूरी मिली है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला आईपीओ है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ, जिसको कि सेबी की ओर से मंजूरी मिली है, जो कि मार्केट से 300 करोड़ रुपए रेस करने वाला है। हालांकि इस आईपीओ में फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। तो इस आईपीओ के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज इंडिया और मोतीलाल ओसवाल, तो इनको लीड मैनेजर अपॉइंट किया गया है। वहीं पर केफिन टेक्नोलॉजी इसका रजिस्ट्रार होने वाला है। ये टिमसेक होल्डिंग और टीपीजी पैकेड एक आई केयर सर्विसेज कंपनी देखने को मिलती है। तो इस आईपीओ के लिए सेबी के पास अपना डीआरएचपी 27 सितंबर को पिछले साल जमा किया गया था और अब इनको मंजूरी मिल चुकी है। तो ये आई केयर चैन के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो ये जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है तो इसमें फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। तो आईपीओ में 300 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होने वाला है। वहीं पर 6,95,68,204 इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल के लिए रखे जाएंगे और आईपीओ में ₹1 का फेस वैल्यू होने वाला है। तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स और इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर 22 लाख से ज़्यादा शेयर्स डॉक्टर अमर अग्रवाल की ओर से सेल किए जाएंगे। 27 लाख से ज़्यादा शेयर्स मथिया अग्रवाल सेल करने वाली हैं। 29 लाख से ज़्यादा शेयर्स डॉक्टर आदिल अग्रवाल की ओर से सेल किया जाएगा। 52 लाख से ज़्यादा शेयर्स डॉक्टर अनोस अग्रवाल सेल करने वाले हैं। 2 लाख से ज़्यादा शेयर्स डॉक्टर अश्विन अग्रवाल सेल करेंगे। वहीं पर 19 लाख से ज़्यादा शेयर्स डॉक्टर अग्रवाल आई इंस्टीट्यूट की ओर से सेल किया जाएगा और वहीं पर 70 लाख से ज़्यादा शेयर्स अर्नव इन्वेस्टमेंट की ओर से सेल किया जाएगा। 1,61,00,000 से ज़्यादा शेयर्स क्लेम और इन्वेस्टमेंट की ओर से सेल किया जाएगा। 3 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स हाइपेरियन इन्वेस्टमेंट की ओर से सेल किया जाने वाला है। 1,12,696 शेयर्स फराह अग्रवाल की ओर से सेल किया जाएगा और उतने ही शेयर्स उर्मिला अग्रवाल भी सेल करने वाली हैं। तो यहाँ पर कई सारे कंपनी के इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। कंपनी आईपीओ लाने से पहले प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी करने वाली है। तो अगर कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट करती है तो ऐसे में जो फ्रेश इशू का साइज है वो आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि अभी आपको जो 300 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू देखने को मिल रहे हैं तो आगे ये कम भी हो सकता है। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से करीब 195 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के लिए, साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और एक्विजिशन के ऊपर खर्च करने वाली है। तो ये जो कंपनी है ये भी आपको आई केयर चैन के रूप में ही काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी आई केयर से रिलेटेड अपने जो सर्विसेज है वो ऑफर करती है, साथ ही उनसे जुड़े हुए फार्मास्यूटिकल जो आइटम्स होते हैं कंपनी वो भी ऑफर करती है। अब बेसिकली इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। तो इस आईपीओ में भी शेयर होल्डर पोर्शन होने वाला है। तो जिनके पास भी डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के आपको एक शेयर्स को बाई करके रखना होगा। तो किसी भी आईपीओ में अगर शेयर होल्डर पोर्शन रहता है तो आपको उनकी पेरेंट कंपनी के सिर्फ एक शेयर को बाई करना होता है, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ। तो इस आईपीओ को भी सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो ये आईपीओ आपको 30 से 60 दिन के भीतर ही आपको आते हुए देखने को मिलेगा और आईपीओ का जो साइज है वो 4,000 करोड़ रुपए का है। तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है ये भी, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 2,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। तो एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली इस आईपीओ को भी सेबी की ओर से मंजूरी मिलते हुए देखने को मिली है। तो इस आईपीओ के लिए डीआरएचपी अगस्त 2024 में ही फाइल किया गया था और अभी इनको सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो आईपीओ का साइज तो 4,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन इसमें 2,000 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 2,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। तो यहाँ पर कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एपी एशिया अपॉर्चुनिस्टिक हैं, सिनर्जी मेटल्स हैं, ये अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए अपने शेयर्स को डायल्यूट करने वाले हैं। तो कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे अपने बिजनेस के ग्रोथ के अंदर लगाने वाली है।
यानी कि कंपनी जो 2000 करोड़ रुपए रेस करने वाली है, उसमें से करीब 800 करोड़ रुपए कंपनी न्यू सीमेंट प्लांट लगाने के ऊपर खर्च करने वाली है। बाकी का पैसा कर्ज के भुगतान और दूसरी ज़रूरतों के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो इस आईपीओ के भी अगर लीड मैनेजर को देखें तो इसमें जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप ग्लोबल और आपको गोल्डमैन सैक्स देखने को मिल रहा है। वहीं पर केफिन टेक्नोलॉजी इसका रजिस्ट्रार होने वाला है। अब इस आईपीओ को लेकर पहले जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि इस आईपीओ में भी शेयर होल्डर कोटा हो सकता है, क्योंकि कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप से देखने को मिल रही है। लेकिन इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा नहीं होने वाला है। यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहले से आपको किसी भी शेयर्स को बाय करके नहीं रखना है। इसके अलावा एक और आईपीओ ईथर एनर्जी का आईपीओ, इस आईपीओ को भी सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी इस आईपीओ में भी शेयर होल्डर पोर्शन होने वाला है। अब ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इस आईपीओ के लिए सेबी के पास सितंबर 2024 में पेपर फाइल किए गए थे, यानी कि डीआरएचपी जमा किए गए थे और दिसंबर में इनको अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है। अब इस आईपीओ में भी फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। तो आईपीओ में 3100 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं। वहीं पर 2.2 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल के लिए रखा जाएगा, जहां पर कंपनी के प्रमोटर्स और इसके इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को सेल करने वाले हैं। तो आपने देखा कि कंपनी ऑफर फॉर सेल भी लेकर आने वाली है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं। तो इस कंपनी का जो बिगेस्ट शेयर होल्डर है वो है हीरो मोटोकॉर्प, जिसकी इस कंपनी के अंडर 37.2% का स्टेक है। तो जिनके पास भी हीरो मोटोकॉर्प के शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस आईपीओ में भी शेयर होल्डर पोर्शन होने वाला है। तो हीरो मोटोकॉर्प की ओर से एक भी शेयर सेल नहीं किए जाने वाले हैं, यानी कि ये ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर इसके जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वे अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं। अब ये कंपनी भी आईपीओ से पहले प्री आईपीओ प्लेसमेंट का विचार कर रही है। तो कंपनी 620 करोड़ रुपए प्री आईपीओ प्लेसमेंट का विचार कर रही है। तो अगर कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 620 करोड़ रुपए रेज कर लेती है तो ऐसे में आईपीओ का जो साइज है, यानी कि आईपीओ में जो फ्रेश इशू का साइज है वो आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि फ्रेश इशू का जो साइज 3100 करोड़ रुपए होने वाला है तो ये आगे आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो ओला के बाद लिस्ट होने वाला ये सेकेंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर रहेगा, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। तो एथर एनर्जी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है, यानी कि जिनके पास भी हीरो मोटोकॉर्प के एक शेयर होंगे वे एथर एनर्जी आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप इस आईपीओ को लेकर भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको अभी से हीरो मोटोकॉर्प के एक शेयर को बाई करके रखना होगा। यानी कि अब तक कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल नहीं किए गए हैं। तो जब तक कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल नहीं किया जाता है तब तक आपके पास मौका है, आप हीरो मोटोकॉर्प के एक शेयर को बाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।